नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। पहले नजर सुर्खियों पर। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें, नरेंद्र मोदी का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। कश्मीर हमेशा से सेक्युलरिज्म का रहा है अलंबरदार, मोदी के बयान पर उमर अब्दुल्ला का जवाबी हमला, कहा उनके दौर में नहीं हुई पंडितों की माइग्रेशन। और बानिहाल बारामूला ट्रेन में मजीद डिब्बे जोड़ने की मांग को लेकर अनंतनाग में एहतजाज, मुसाफिरों ने कहा रेल में जगह की काफी कमी। और खबरें तफसील से। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान की पहचान है। ईटीवी नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला के मुतज़र्रा बयान से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरों पर तनकीद करने से पहले फारूक अब्दुल्ला को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मोदी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान सदियों से सेक्युलरिज्म की मिसाल रहा है और कश्मीर से पंडितों की माइग्रेशन ने उसे दागदार किया है। मोदी ने माइग्रेशन के लिए अब्दुल्ला खानदान को जिम्मेदार ठहराया। कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या बयान दे दिया। जो लोग भारत की बिन सांप्रदायिकता के नाम पर कल बयानबाजी की है, मैं उन फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्व समावेशक हैं। ये देश ऐसा है जो प्रकृति की भी पूजा करता है, पेड़ की भी पूजा करता है, पानी की भी पूजा करता है। यहां कोई पराया हो ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। ये समाज है। और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाषा बोली जाए, कभी कभार कोई घटना घटे या किसी का बयान आ जाए, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बनाए दे तो खराब हो जाएगा? और इसलिए फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। और इसलिए आपको बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो। पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। कश्मीर ये सूफी परंपरा की धरती है। कश्मीर ये सर्व समावेश की धरती थी, उसको ये दाग लगाने का काम आपने किया है। आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं? उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा है वो भारत की हजारों साल की महान सांस्कृतिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहे। ये शोभा नहीं देता हमको। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला खानदान से मुताल्लिक नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है। वाज़ेह है कि मोदी ने कहा था कि अब्दुल्ला खानदान को कश्मीर में सेकुलर माहौल तैयार करना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेकुलर पार्टी से मुताल्लिक मोदी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर ने 1947 से ही सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया है।
انہوں نے کہا کہ 1947 میں ملک کے دیگر حصوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی تھی اور اس وقت بھی کشمیر نے سیکولرزم کا مظاہرہ کیا تھا۔ سیکولرزم پہ ان لوگوں کو لیکچر دے رہے ہو جنہوں نے 1947 میں اس ملک کو سیکولرزم کا سبق سکھایا، جب باقی ملک بھر میں آگ لگی ہوئی تھی، جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، جموں کشمیر اور بالخصوص کشمیر کی وادی ایک واحد جگہ رہی جہاں مہاتما گاندھی کو روشنی کی چراغ جو ہے وہ نظر آئی۔ آپ آج کشمیر کو سیکولرزم پہ سبق سکھا رہے ہیں۔ سیکولرزم تو آپ ہم سے سیکھیں نا۔ ہم لوگوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ بلند کیا اور آج تک ہم ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ جو ہے اس کو بلند رکھتے ہیں۔ جس امرناتھ یاترا کی مودی صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں، وہ امرناتھ یاترا جو ہے مسلمانوں کے کندھے کے ذریعے جو ہے یاترا نکالی جاتی ہے۔ کشمیر سے پنڈتوں کی مائیگریشن سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ پنڈتوں کی مائیگریشن نیشنل کانفرنس سرکار کے دور میں نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنسی شروع ہونے کے بعد گورنر راج کے دوران پنڈتوں نے مائیگریشن کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی موجود مخلوط سرکار مائیگرنٹوں کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کشمیری پنڈت فاروق عبداللہ صاحب کے دور میں نہیں گئے یہاں سے، کشمیری پنڈت جناب جگموہن صاحب کے دور میں گئے۔ وہ جگموہن جس کو مفتی سید ایز ہوم منسٹر یہاں لائے، وہ مفتی سید جو وی پی سنگھ صاحب کے کابینہ میں ہوم منسٹر تھے، وہ وی پی سنگھ جس کو بی جے پی کے سپورٹ نے پرائم منسٹر بنایا۔ تو مودی صاحب اگر کشمیری پنڈت یہاں سے گئے، وہ آپ کی پارٹی کے مدد سے گئے۔ مودی صاحب یہ جو آپ ہسٹری کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میرے خاندان کو نہ اس ریاست کو آپ کے جیسے سیکولرزم کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر طارق حمید قرا نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ انتخابات کے دوران ایسے حالات پیدا کرتی ہے جن سے کم ووٹنگ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کے دور میں پول پرسنٹیج کافی زیادہ رہا ہے۔ وجہ ہے کہ جس وقت پی ڈی پی سرکار میں تھی، ہم نے بھی پارلیمنٹ الیکشن کروایا، ہم نے بھی اسمبلی الیکشن کروایا، ہمارے ٹائم پہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، ہر ٹائپ کا الیکشن، ہر کیٹیگری کا الیکشن ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ جب پی ڈی پی سرکار میں تھی تو پول پرسنٹیج جو تھا وہ کافی ہائی ہو گیا، اور کیا وجہ ہے کہ جب نیشنل کانفرنس حکومت میں آتی ہے پول پرسنٹیج ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ زیادہ پارٹیسپیشن ان کے خلاف جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہر کوئی حربہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریشن کو صحیح طریقے سے حکومت سازی کا صحیح طریقہ ان کو آئے نہ آئے، لیکن حکومت سازی کا غلط اور ناجائز طریقے کا استعمال جو ہے یہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کے الزامات کو مسترد کر دیا کہ نیشنل کانفرنس سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے تشدد برپا کرا رہی ہے۔ کنگن گاندربل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی جماعت کسی طرح کی بھی تشدد کی حمایت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ملیٹنسی سے سب سے زیادہ نقصان ان کی پارٹی کو ہی ہوا ہے۔ اس موقع پر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ملک میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے قوانین ریاست کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اس تقریب میں وزیر جنگلات و ماحولیات نیا الطاف احمد بھی موجود تھے۔ آپ کے ہی جلسے پہ مادام ان کے پہنچنے سے پہلے حملہ ہوا، اس سے پہلے خانیار میں انہوں نے وہاں اپنا تفریح بچوانے کی کوشش کی۔ اب خدا نہ مجھے بتائیے، اگر ہم بائیکاٹ کرانے والے لوگ ہیں، اگر ہم لوگوں کو ڈرانے والے لوگ ہیں، تو ہم کیا اپنے ہی دل سے افراتفری کرائیں گے؟ ہم کیا اپنے ہی دل سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم کیا اپنے ہی گاڑیوں پہ جو ہے
पत्थर फेंकवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहता है कि शरीयत का जो कानून है वो बालातर रखा जाए और एक कानून बनाया जाए जो मुसलमानों, हिंदू, सिखों और सबके लिए हो। यह मुसलमानों को कबूल नहीं है। पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसों और रोड शोज में शिरकत की। मुफ्ती सईद ने कहा कि पीडीपी मसले कश्मीर का पायदार हल निकालने के लिए मैदान में कूद पड़ी है और रियासती अवाम के जज्बात की सही तर्जुमानी करेगी। उन्होंने द्रगमुला, आवरा, कुलगाम और दीदीकोट के अलावा करालापुरा, तिरहगाम में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की गलत पॉलिसियों के बायस अवाम परेशान है। इन्होंने पीडीपी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग के हक में वोट देने की अपील की। Jetzt geht es lang Militärgemut, wenn Sie nicht letztendlich können Sie eigentlich die Gelder जिसने हमारे मशहूर डॉक्यूमेंट को बनाया, मशहूर कानून का मुजफ्फर हुसैन ये तक अदालत वो तब का लोग नाकुबंदी खौफ जरा करो, मगर लोग डरते नहीं। लोगों को मेंबर कानून साज काउंसिल गुलाम नबी मुंगा ने वावरा लौलाब में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मखलूत हुकूमत के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक के हक में अपने वोट देने की अपील की। मुंगा ने कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी करार देते हुए कहा कि खुशहाल कश्मीर का ख्वाब इसी जमात के लीडरान की सोच है और ये सोच परवान चढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और उमर सारिफीन के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने बेलगाम, रमहाल और दीगर इलाकों में रोड शोज मुनक्किद किए। रमजान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी तर्जुमान होने का इफ्तिखार हासिल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मखलूत हुकूमत के पार्लिमानी उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक के हक में अपना वोट दें। इस रोड शो में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर खजाना अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि जमहूरी माहौल में ही लोगों की खुशहाली मुमकिन है। वो वडगाम जिले में कई मकामात पर अवामी जलसों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो वोट के अपने जमहूरी हक का भरपूर इस्तेमाल करके रियासत की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाए। आम आदमी पार्टी के तर्जमान योगेंद्र यादव ने वादी में चुनाव रैलियों पर हुए हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। वो बडगाम में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों से वोटिंग की शरह पर असर पड़ सकता है। योगेंद्र यादव ने मुतल्लिका हुक्काम से वोटों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसका तो खराब असर पड़ेगा ही। कश्मीर में इस तरह की चीजें इतनी बार होती रहती हैं और चुनाव के वक्त तो जरूर होती हैं कि उससे तमाम तरह का शक पैदा होते हैं। करगिल में महकमे समाजी बहबूद की ICDS यूनिट की जानिब से एक जानकारी रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद लोगों को इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए शऊर बेदार करना था। रैली में सैकड़ों ICDS आशा वर्करों के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि करगिल में 7 मई को इंतखाबात होने हैं। लोगों ने महकमे की इस इक़दाम की सताइश की। निकालने का वाहिद मकसद मेरा यही था कि माशाअल्लाह हमारे करगिल में मौसम बहार भी आ रहा है, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ इलेक्शन का भी मौसम है। अपनी एक छोटी सी कोशिश करने की कोशिश की है कि हम सारे करगिल वासियों को इस बात का याद दिलाएं कि वो अपने 7 मई का दिन याद रखें और अपने हक का भरपूर इस्तेमाल करें। CPIM के रियासती सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जिला अस्पताल कुलगाम का मुआयना किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। तारिगामी ने तिब्बी अमला, बीमारों और तीमारदारों को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। तारिगामी ने जिला अस्पताल में CT स्कैन मशीन नस्ब करने की यकीन दहानी दिलाई और कहा कि वो जिला अस्पताल को मॉडर्न तर्ज के अस्पताल की शक्ल में देखना चाहते हैं।
दिया है सरकार ने, और मुतल्लिका जो डायरेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा और कुलगाम अस्पताल की जरूरियात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। और इसके अलावा मैं तो इस अस्पताल को एक मॉडर्न अस्पताल बनाने के लिए दुआ भी कर रहा हूं और कोशिश भी कर रहा हूं। इसमें आवाम का ताउन मिला है आज तक, और मुझे उम्मीद है कि सरकार का भी ताउन मिलेगा, और मेरा ये एजेंडा है कि यह अस्पताल वाकई एक शफा खाना बने। जिला पुलवामा के चिरसो इलाके के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सहन से पानी की निकासी की सहूलियात न होने से मामूली बारिश के बाद भी कई रोज तक ग्राउंड में पानी जमा रहता है। पानी जमा रहने की वजह से यहां जेर तालीम बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से स्कूल इंतजामिया ने कई बार आला हुकाम को आगाह किया है, ताहम इसके बावजूद भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मसला यहाँ ये है कि ये यहाँ जो बस्ती है या इसकी स्कूल की बिल्डिंग चार वगैरह जो है जमीन के काफी नीचे है। इसकी वजह से जो मुल्क का बस्ती में जो बारिश होती है वो सारे का सारा पानी स्कूल इस ग्राउंड में जमा हो जाता है। न बच्चे खेल पाते हैं, न धूप में बैठ सकते हैं, न कुछ करते, न खेल सकते, कुछ नहीं। कोई मॉर्निंग असेंबली का भी बहुत प्रॉब्लम है। बानिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक पर कल रेल खदमात मुतासर रही। वनपुर के मकाम पर अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों ने रेल रोक ली और रेलवे हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वादी में रोज बरोज रेल मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन मुसाफिरों को रेल में मुनासिब जगह नहीं मिल पा रही। रेल में वो ओवरलोडिंग की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एहतजाजी मुसाफिरों का कहना है कि उन्होंने बारहा रेलवे हुकाम से रेल में मजीद डिब्बे जोड़ने और इजाफी रेल सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया, लेकिन ताहाल रेलवे हुकाम ने इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। मजबूर हुए। ये तो हमारा मुझे लगा कि लास्ट टाइम हमने ऐसे ही डिमांड किया है कि रेलवे हमको नेक्स्ट ट्रेन चाहिए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। हत्या कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस ट्रेन में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। आज उनका एग्जाम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एग्जाम आज नहीं देंगे जब तक नेक्स्ट ट्रेन नहीं होगा, तब तक हम एग्जाम के लिए नहीं जाएंगे। हमारी सबकी डिमांड है कि एडिशनल ट्रेन चाहिए, एडिशनल ट्रेन चाहिए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व। जम्मू में ट्रेड यूनियन फ्रंट के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उनके दिनों मुतालबात पूरे नहीं कर रही है। एहतजाजियों का कहना था कि 7 सालों से ज्यादा वक्त तक डेली वेज के तौर पर काम करने के बावजूद सैकड़ों मुलाजिमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, उसका एक प्लान होता है, उसका एक टारगेट होता है। तो टारगेट हमारा है असेंबली चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर जो मुख्तलिफ महकमों में लगे हैं, जिनकी तादाद 40,000 से ज्यादा है, जो इस सरकार ने लगाए हैं, हमने नहीं लगाए हैं। हमारा टारगेट है कि असेंबली चुनाव से पहले इनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि अनंतनाग हल्के इंतखाब की वोटर लिस्ट में उनके नाम मौजूद न होने के खिलाफ वो कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि तमाम कवायद और जवाबित पूरे करने के बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। रिफ्यूजी की जिंदगी बसर कर रहा है ये बेचारा, और एक जो इसका हक होता है, जिसके लिए पूरे 5 साल ये वेट करता है कि आज मेरा वोट का एक हक होगा और मैं अपना डेमोक्रेटिक वे में अपना वोट पोल करूं। लेकिन बदकिस्मती से ये हक भी एक साजिश के तहत इसे छीना जा रहा है। आज हमें ये बात कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि एक बार हमें फिर सोचना पड़ रहा है कि हम किस देश और किस स्टेट में रह रहे हैं। उधर माइग्रेंटों के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने माइग्रेंट वोटरों से अपील की है कि वो अपने मुतल्लका जोन से वोटर लिस्ट में अपने नाम की तस्दीक करा लें और अपने वोटर स्लिप हासिल करें। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया कि पंडित वोटरों को वोट देने से महरूम रखा गया। सर 5098 पीपल हैड अप्लाइड, नहीं नॉट अप्लाइड, जो हमने एक्सेप्ट किए हैं,
और उसमें से 1888 फैमिलीज थी बेसिकली, और 209 फैमिलीज के फॉर्म्स जो है हमें रिजेक्ट करने पड़ रहे ऑन द बैकग्राउंड के, ऑन द बेसिस के ये फॉर्म्स हमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिले। मांदरीगाम बांडीपुरा में कल लोगों ने महकमे जंगलात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि महकमे बालन के नाम पर इलाके से नाजायज तौर पर इमारती लकड़ी स्मगल कर रहा है। वाज़ेह है कि कल शाम से मांदरीगाम में लोगों ने 2 ट्रक पकड़ रखे हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इलाके के लोगों को नजदीकी जंगल से जहां बालन निकालने पर पाबंदी है, वहीं महकमा खुद बालन के नाम पर इमारती लकड़ी स्मगल करके बड़े पैमाने पर लूट खसूट कर रहा है। दूसरी जानिब महकमे जंगलात के हुक्काम ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। महकमे का कहना है कि कानूनी तरीके से बालन को श्रीनगर के सरकारी डिपो पर जखीरा किया जा रहा था। पुंछ के बाद राजौरी में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने केरी सेक्टर में हिंदुस्तानी इलाके पर रॉकेट और ग्रेनेड दागे। हिंदुस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। 5:30 के बीच में इस एरिया में उनकी पोस्ट है हमारी आर्मी की, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, लेकिन उसमें कोई जो है ये लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी का कोई रिपोर्टिंग नहीं कि सब वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर एक्सचेंज किया गया है और किसी या हैवी किसी की फायरिंग। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला में सरकारी राशन घाटों पर राशन की किल्लत के खिलाफ सिविल सोसाइटी डोडा ने एहतजाज किया। सिविल सोसाइटी कारकुनों ने काफी देर तक डीसी दफ्तर डोडा के सामने धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि नामाकूल राशन सप्लाई से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद ही एहतजाज खत्म किया गया। खुराक का जो भी कोटा आता है उससे वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। 80% गरीब आवाम जो यहाँ रहती है वो गरीब है और उनको उन तक ये राशन नहीं पहुंच रहा, और पहुंच भी रहा है वो सब खराब और गला सड़ा है। गवर्नमेंट के खिलाफ था और हमारे सीएपीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ था कि वो इससे जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करें। अगर ये नहीं हुआ तो अगले 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा रोड पे आ जाएंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वादी में नशावर अद्वियात के इस्तेमाल की लानत का खात्मा करने के लिए लोगों से ताउन की अपील की है। वो श्रीनगर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारों और दीगर वाबस्ता अफराद की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दवा फरोशों पर जोर दिया कि वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर अद्वियात फरोख्त न करें ताकि नशावर अद्वियात के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलजुल कर समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए काम करना होगा। राजौरी पुलिस ने गुजर मंडी चौक से ममनुआ दवाओं की 80 बोतलें जब्त कर ली हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में स्टॉल के मालिक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उधमपुर की सकाफत से तलबा को रोशनास कराने के लिए दरियाए देविका के किनारे मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि वो तलबा को आसार कदीमा और दीगर तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से उजागर करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद भारतीय विद्या मंदिर स्कूल ने किया था। मुकाबले में तकरीबन 50 तलबा ने शिरकत की। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी ने जम्मू शहर को साफ और शफाफ बनाने की एक मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से पॉलिथीन लिफाफे जमा किए गए। म्यूनिसिपल हुक्काम का कहना है कि ये मुहिम जम्मू के दीगर हिस्सों में भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो शहर को हर तरह की गंदगी से पाक करना चाहते हैं। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।